ये एक डमी डेटा है। होता क्या है, जब हमारे पास सैलरी आती है या फिर इनकम आता है तो स्टार्टिंग के 10 दिन में ही 60 से 50% जो है हमारी सैलरी और इनकम जो है खर्च हो जाती है, एक्सपेंस हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ कहाँ पैसे को खर्च कर दिया है। अब उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा सिस्टम बनाया है, मनी ट्रैकिंग सिस्टम। अब होता क्या है कि अगर आपने हाउस होल्ड एक्सपेंस किया है, यानी कि घरेलू खर्चे किए हैं, जैसे आपका कपड़े के ऊपर खर्च कर दिया या फिर मार्केट गए वहाँ से वेजिटेबल ख़रीद लिया, ये छोटे मोटे जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह से हेल्थ केयर और मेडिकल, एजुकेशन एंड चाइल्ड एक्सपेंस, पेट्रोल, ट्रैवलिंग, फूड, एंटरटेनमेंट, डेबिट और लोन, मिसलीनियस एक्सपेंस। अब जिस पे भी आप खर्चे कर रहे हो या फिर सैलरी आपकी जो है क्रेडिट हो रही है, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसा सिस्टम सा क्रिएट कर लेना है। अब इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने हाउस होल्ड एक्सपेंस किया, ठीक है, घरेलू खर्चे कर दिए, शाम को गए मार्केट में, वहाँ से जो है 500 का सब्जी लिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर है, लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन एज हेल्प करता है कि आपने पैसे जो है किस पर खर्च कर दिए। तो आप गए मतलब वेजिटेबल पे, यहाँ पर लिख दिया वेजिटेबल, ठीक है। उसका बिल है तो अपलोड कर दो, नहीं है तो डोंट वेरी। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, इसका जो है रिस्पॉन्स इस सीट पे आ जाएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस 500, ठीक है, और वेज फेबररी मंथ है, कब क्या है, 9 तारीख को कर दिया है। अब देखो इसका जैसे जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते जाओगे, उसका आप रिस्पॉन्स इस सीट पर आते जाएगा। आप पेट्रोल भरवाने गए, वहाँ पे बिल मिला, पेट्रोल सेलेक्ट करके जितने का बिल बना वो उसकी पर्ची जो है फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दो और सबमिट मार दो। सिर्फ 10 या 15 सेकंड का काम है। जैसे आप सबमिट करोगे उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है ऑटोमेटिक रिपोर्ट बना रखा है, ठीक है, ये पूरा ऑटोमेशन है। अब देखो अगर आपको जानना है कि आपने फरवरी मंथ में कितना खर्चा किया, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने फरवरी सेलेक्ट कर रखा है, अप्रैल क्लिक करूँ तो यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह से फरवरी तो फरवरी, इसी तरह से जुलाई में कुछ है ही नहीं, सन 2026 में ये डमी डेटा है। 25 सेलेक्ट करूँगा तो 25 का डेटा यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और आप यहाँ पे फिर दोबारा आपको देखना है कि हाउस होल्ड एक्सपेंस मैंने कितने खर्च किए हैं, तो आपको पता चलेगा कि जुलाई मंथ में आपने इतने खर्च कर दिए थे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हो कि बच्चों पे मैंने कितने खर्च कर दिए जुलाई में, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये तो हो गया एक छोटा सा हमारा रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, ओवरऑल रिपोर्ट कि जनवरी में सैलरी कितनी आई सन 2025 में, फरवरी में कितनी आई, इसी तरह से मार्च, जून, जुलाई और दिसंबर तक, और हमने जो है टोटल कितना अर्निंग कर लिया है। इसी तरह से हमने बच्चों पे कितना खर्च किया जनवरी में, फरवरी में। इसी तरह से जितने भी हमारे पास एक्सपेंस है मैंने इसका कैटेगराइज कर दिया है। सन 2025 में कितना था, 26 में कितना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर रिपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे फॉर्मूला फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ओवरऑल एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस ऑफ ऑल कैटेगरी, ठीक है। इनकम, हमारे इनकम इतनी है और एक्सपेंस कितनी है, और यहाँ पे जो है सेविंग या तो माइनस में होगी या प्लस में होगी। इसी तरह से फरवरी में हमने कितना इनकम किया और कितना एक्सपेंस कर दिया है, ठीक है, इन दोनों को क्या डिफरेंस रहा है हमारे इसमें। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है पूरा रिपोर्ट है। अब लास्ट में इन द ईयर एंड हमें देखना है कि हमने जो है टोटल इनकम कितना किया है, टोटल एक्सपेंस कितना किया है। तो ये अभी डमी डेटा है, तो -47 दिखा रहा है, 47 करोड़, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने डमी डेटा बना दिया था आपको दिखाने के लिए। लेकिन आप कुछ इस तरह से जो है अपने एक्सपेंसेस और इनकम जो है ट्रैक कर सकते हो। ये ट्रैकिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें यह पता चलता है कि हमने जो पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो उसका पैटर्न क्या है। अगर आप किसी भी क्लास से हो, मिडिल क्लास से या फिर रिच क्लास से हो या लोअर क्लास से हो, तो आपको मनी ट्रैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि मनी इज़ एवरीथिंग, इट्स रिजॉल्व 99 प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके खर्चे किस तरह से हो रहे हैं, आपके इनकम किस तरह से हो रहे हैं। तो ये देखो काफ़ी छोटा सा रिपोर्ट था। अब इससे भी हाई एडवांस में बना सकते हो गूगल शीट में, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या करती है। आपके 10 जगह से इनकम आ रही है तो उसको किस तरह से ट्रैक करें, ठीक है। आपके 10 जगह से
लोन जा रहे हैं तो 10 जगह लोन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, कहाँ से इनकम आ रहा है, कहाँ से एक्सपेंस आ रहा है, कहाँ पे हम बजट कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, पूरा चीज़ आप इस छोटे से गूगल फॉर्म से ट्रैक कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आए, अपना कैटेगरी सिलेक्ट किया, अमाउंट मेंशन किया, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो लिख दो, बिल अपलोड कर दो, जैसे सबमिट करो इसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से जो है आपको बार बार यहाँ पर रिपोर्ट में फॉर्मूला फंक्शन नहीं लगाना पड़ता है, एक बार लगा दो, बाद में जो है ये ऑटो फिट करता रहता है, क्योंकि गूगल शीट फेमस है ऑटोमेशन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा फॉर्मूला लगा है क्वेरी का, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला फंक्शन का यूज़ करके आप एक बेहतरीन रिपोर्ट बना सकते हो गूगल शीट के यूज से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यू हैव अ नाइस डे।